देखिए बिजली है, पानी है, एजुकेशन है, हॉस्पिटल है, सड़क है, मोहल्ला क्लिनिक है, ठीक है, पेंशन वगैरह हैं और नई कितनी नई स्कीमें खोली हैं, तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। और बिल पानी के बिल के लिए उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया जो सरकार बनती सारे बिल जितने भी आए हैं वो माफ़ हो जाएंगे। आपने सुना होगा केजरीवाल ने आज घोषणा की है कि अगर हमारी सरकार आती है तो जो युवा हैं और जो छात्र हैं उनके लिए हम फ्री बस यात्रा करेंगे। कैसे कैसे देखते हो उसे आप? देखिए, केजरीवाल ने जो वादे करे हैं, इससे पहले 2015 में पहले सरकार बनी थी, लगभग 90% अपने सारे वादे पूरे करे। तो अब जो वादे करे हैं ये भी पूरे होंगे। हाँ, और पूरी स्टूडेंट्स वाली योजना कैसे देखते हो आप? स्टूडेंट्स के लिए बस यात्रा फ्री की कह रहे हैं, तो आपको लग रहा है युवा खुश होंगे इनसे? हाँ, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए ये चीज़। सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप वगैरह सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को होना चाहिए, इससे काफ़ी लाभ होगा और शिक्षा में बढ़ोतरी होगी। ये चुनाव खैर एक तरफा है, केजरीवाल एक तरफा आ रहे हैं, 70 की 70 सीटें इस बार जीत रहे हैं, पूरी बहुमत के साथ इनकी सरकार बन रही है। और सबसे बढ़िया चीज़ दिल्ली के अंदर ये है कि काम के ऊपर वोट पड़ेगा, जो आज तक किसी राज्य के अंदर नहीं होता। सब राज्यों में नफरत पे वोट पड़ता है और दिल्ली पहला ऐसा राज्य है जिस पर काम के ऊपर वोट पड़ेगा और 50% से ज़्यादा वोट तीसरी बार भी मिलेंगे इन्हें और चौथी बार अपने मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जब ये सब तो वो भी दे रहे हैं तो उनकी क्या जरूरत है? वो तो दे रहे हैं। तो पहले तो प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि फ्री के रेवड़ियां बांट रहे हैं केजरीवाल। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है कि अब वो उनकी पार्टी खुद से ऐसा ऐलान कर रही है? सर अभी आप ही ने बोला कि जो कुछ वो देना खुद दे रहे हैं। जब वो रेवड़ी है तो उनकी मलाई कैसे हो सकती है? उनकी भी तो रेवड़ी है ना फिर। ठीक है, तो वो कुछ अलग तो नहीं कर रहे, जो वो दे रहे हैं वो भी वही दे रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में सरकार बनी है, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, मिल गया सिलेंडर? ठीक है, नहीं मिला ना। अभी जितने सारे जुमले हैं ये कोई इनकी बातों में नहीं आएगा। विश्वास बहुत बड़ी चीज है भाई, विश्वास ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई ना। मेन चीज तो विश्वास है। तो केजरीवाल पर विश्वास 100% है सर, कोई शक ही नहीं है। करके भाई कर रहा है बंदा, काम नजर आ रहा है मुझे। मैं जंगपरा विधानसभा से हूँ, मेरा नाम मुकेश कुमार है। मेरा बिजली का बिल 0 आते हैं, 4 बिल है, पानी का 0 आता है, मोहल्ला क्लिनिक खुला हुआ है, सारे टेस्ट फ्री हैं। नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली में। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के चुनाव काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जो कि संकल्प पत्र वो जारी कर दिया है और अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जो आम आदमी पार्टी का जो कार्य चल रहे हैं, पहले से योजनाएं चल रही हैं, उन्हीं को कॉपी किया है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री से एक प्रश्न पूछा है, क्या नरेंद्र मोदी अब इसे फ्री की रेवड़ियाँ कहेंगे या नहीं कहेंगे। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने यह भी घोषणा की है कि दिल्ली में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बस सेवा फ्री की जाएगी और मेट्रो में 50% छूट दी जाएगी। ये उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। हम बात करते हैं कुछ लोगों से। क्या लगता है दादा, बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी किया है अपना और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्होंने हमारी सारी चीज़ें कॉपी कर ली, कैसे देखते हैं आप? तो सही बात है, बीजेपी ये वो अपना लुभावना तो हर कोई पार्टी कर रही है। एक ओनली आम आदमी पार्टी नहीं कर रही है या कांग्रेस नहीं कर रही है, बीजेपी नहीं कर रही है। बीजेपी भी अपना कर रही है, लुभावना हर किसी को दे रही है। महाराष्ट्र में कैसे लॉलीपॉप दिया तभी तो आया। महाराष्ट्र में भी या चुनाव आयोग को भी करना चाहिए, चुनाव निष्पक्ष चुनाव करानी चाहिए, जो सही चुनाव होनी चाहिए और सही निष्पक्ष होनी चाहिए, या मतदान पेपरों पे करानी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि पहले तो प्रधानमंत्री रेवड़ी कहते थे कि जो भी फ्री की योजना है वो रेवड़ी हैं, अब वो खुद भी फ्री की योजनाएं दे रहे हैं। तो खुद तो बीजेपी भी तो रेवड़ी बांट रहे मेरे भाई, बीजेपी भी तो रेवड़ी बांट रही। बीजेपी कौन से दूध की धुली हुई है, और रेवड़ी नहीं बांट रही, वो भी तो रेवड़ी बांट रही है। उन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा कि जो जन कल्याण का जो योजनाएं हैं पहले से चली आ रही हैं, दिल्ली में चल रही हैं, उन्हें हम जारी रखेंगे। अब उनके लिए जन कल्याण योजना होगी। हाँ, जन कल्याण योजना होगी, उसके लिए लुभावना नहीं हुआ। आम कांग्रेस के लिए हो गई, आम आदमी पार्टी के लिए हो गई और दूसरी पार्टी के लिए हो गई। लॉलीपॉप हो गया, उनके लिए लॉलीपॉप नहीं, वो भी तो दूसरे कॉपी देख के वो भी कॉपी कर रही है ना। वो भी तो लुभावना हर किसी वादा कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री ने खुद लोकसभा के चुनाव में घोषित किया था हम कांग्रेस की सरकार आएगी तो बिजली फ्री कर देंगे, फ्री ये दे देंगे, लाइट सोलर लगवा देंगे। अभी कौन सा लाइट सोलर लगा दिया? कहाँ पे? राजस्थान में भी बोला 400 का सिलेंडर कर देंगे, कहाँ पे सिलेंडर सस्ता कर दिया। तो आपको लग रहा है कि पहले तो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि रेवड़ी बांट रहे हो ये लोग, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल रेवड़ी बांट रहे हैं, अब वो खुद भी वादा कर खुद ही बांट रहे, खुद अपने वादा कर रहे हैं। हमारे वित्त जो मंत्री हैं खुद उसके कहते हो लॉलीपॉप है, हमारे जुमले हैं। अमित शाह जी खुद कहते हैं लॉलीपॉप वाले बात है, हमारी जुमलेबाजी है। वो भी तो जुमलेबाजी करके बीच में आ रही है ना। इसे कैसे देखते हो? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो इन्होंने नई घोषणा की है कि जो दिल्ली में स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनके लिए बस में फ्री सेवा दी जाएगी। देखिए भी कोई पार्टी आए, कोई पार्टी अपने जेब से पैसा कोई खर्च नहीं करती। जो पार्टी आएगी अपनी जेब में पैसा खर्च करेगी। पब्लिक का पैसा कान ऐसे पकड़ के घुमा या ऐसे पकड़ के ले, पब्लिक को ही बेवकूफ़ बना के पब्लिक के पैसे पब्लिक को ही दिया जाता है, अपने जेब से अपने घर से नहीं देंगे। दिल्ली में क्या होने वाला है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी आएगी। अच्छा, कैसे क्यों लग रहा है ऐसा आपको? नहीं, काम अच्छे किए उन्होंने। अच्छा, आज भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी हुआ है, तो
वो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पूरा का पूरा जो है आम आदमी पार्टी की चीज़ों को कॉपी कर लिया, उन्हीं योजनाओं को कॉपी कर लिया है। सर अभी मैंने उनका संकल्प पर देखा नहीं है कि उन्होंने क्या बोला है, ठीक है, अभी देखूंगा तो भी बता सकता हूँ। उसमें उन्होंने कहा है कि जो दिल्ली में जन कल्याण योजनाएं पहले से चल रही है वो जारी रहेंगी। अच्छी बात है, जारी रहेगी। तो जब ये सब तो वो भी दे रहे हैं तो उनकी क्या जरूरत है, वो तो दे रहे हैं। तो पहले तो प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं केजरीवाल। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है कि अब वो उनकी पार्टी खुद से ऐसा ऐलान कर रही है? सर अभी आप ही ने बोला कि जो कुछ वो देना खुद दे रहे हैं। जब वो रेवड़ी है तो उनकी मलाई कैसे हो सकती है, उनकी भी तो रेवड़ी है ना फिर, ठीक है, तो वो कुछ अलग तो नहीं कर रहे, जो वो दे रहे हैं वो भी वही दे रहे हैं। अच्छा, एक और घोषणा की अरविंद केजरीवाल ने, वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो स्टूडेंट्स दिल्ली में जिन्हें पढ़ने में आने जाने में दिक्कत होती है, उनके लिए हम बस में यात्रा फ्री करेंगे। अच्छी बात होनी चाहिए और वो कर भी देंगे, वो कर भी देंगे। अगर बोला तो होगा, 100% होगा। उन्होंने मेट्रो का भी जिक्र किया है। अब उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि 50%। हाँ, वो मान जाए जब है। वो कोई बात आसानी से मानते नहीं है, खासकर जो केजरीवाल ने बोली है। ठीक है, अगर बीजेपी करती है वो अलग बात है, उनकी बात वो मान लेंगे, मैं नहीं मानता इस बात को। जो केजरीवाल के हाथ में वो हो जाएगा। अच्छा, आपको लग रहा है अगर वो नहीं भी मानेंगे तो उसमें फिर मोदी जी का ही वो है, मैं आपको बताता हूँ, ताकि ये स्टूडेंट से जुड़ा हुआ मामला है। और अच्छी बात बोली है भाई, डिस्काउंट 50% डिस्काउंट हो जाएगा मेट्रो में, तो स्टूडेंट के लिए तो अच्छा है, खर्चा बचेगा। वो तो पहले भी कह रहे थे मेट्रो का किराया मत बढ़ाइए, जो रहनी थी जो सब्सिडी हमसे ले लीजिए, वो नहीं माने, वो बढ़ा के ही दम लिया उन्होंने, क्या करें। वो तो ये कह रहे हैं ना, अगर हम लोग ऐसी फ्री चीजें देते रहेंगे तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा? सर सब हो जाता है, सरकार के पास बहुत पैसा है, उन्होंने बोला सारा हिसाब लगा लिया उन्होंने, वो अकाउंटेंट भी रह चुके अरविंद केजरीवाल जी, उनको पता है उन्हें क्या करना है। अगर नहीं होगा तो ऐसा नहीं होता है। और पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल के क्या काम ऐसे रहे जो आपको अच्छे लगे? सर देखिए, बिजली है, पानी है, एजुकेशन है, हॉस्पिटल है, सड़कें है, मोहल्ला क्लिनिक है, ठीक है, पेंशन वगैरह है, और नई कितनी नई स्कीमें खोली हैं, तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। और बिल, पानी के बिल के लिए उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया, जो सरकार बनती सारे बिल जितने भी आए हैं वो माफ़ हो जाएंगे। ये अरविंद केजरीवाल काफ़ी समय से ये भी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि इनकी पार्टी में गालीबाज नेता हैं, गाली देते रहते हैं। रमेश सर देखिए, इसमें कोई गलत तो नहीं बोला है, गाली तो दी है, आपने भी देखा है। अभी एक नया विवाद कल परसों शुरू हुआ, उन्होंने कुछ गलत बोल दिया है, वो पूना वाले ने कुछ क्या बोला उन्होंने, तो कम्युनिटी, हाँ, तो अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना चाहिए ना, कि नेता है आखिर, वो गाली गलौज करेंगे तो कैसे बात बनेगी। ठीक है, आप भी तो लोगों से बात कर रहे हैं, ये लोग इतने प्यार से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, गाली गलौज करेंगे तो आप भी नहीं इंटरेस्ट आदमी का इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, तो संभल के बोलना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है, इस बार जीतेगी अरविंद केजरीवाल? 100% जीतेगी सर, कोई शक नहीं है इसके अंदर, 100% जीतेगी, कोई शक नहीं है इसके अंदर। हाँ, हमें पूरा विश्वास है। आम आदमी पार्टी? यस सर। अच्छा, आपको लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो जो योजना चल रही है उन पे कुछ असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, विश्वास नहीं है उनके ऊपर। आप देखिए ना, अभी मध्य प्रदेश में भाई बीजेपी तो किसी कीमत नहीं आएगी। बीजेपी की जहाँ जहाँ सरकार है, जैसे आम आदमी पार्टी को बेवकूफ मोहल्ला क्लिनिक दिया, क्या क्लिनिक दिया, बीजेपी की कितने राज्य में सरकार बनी पड़ी है, तो कौन के राज्य में मोहल्ला क्लिनिक दे दिया, कौन से मोहल्ले में कौन सा स्कूल खोल दिया, कौन सा नया हॉस्पिटल बना दिया, कौन सा है किसी बीजेपी के राज्य में? आप देखिए, बाबा खाली कहते हैं योगी बाबा, क्या कर दिया? कल किसी का मकान गिराना, किसी बेफिजूली से करना, से किसी को घर से बेघर कर देना, कोई नया हॉस्पिटल खोल देता, नया स्कूल खोल देते भैया बच्चे के लिए। केजरीवाल ने बच्चों के लिए नई जगह जगह पे मोहल्ला क्लिनिक खोल लिया, हॉस्पिटल खोल दिया, जो वक्त जरूरत के लिए चला जाए। तो बाबा या गुल्ले जो बाबा यार, कोई बाबा जो है राज्य में है, कहाँ क्यों नहीं खोला? अभी देखिए, जो कुछ भैया ने बोला है उनको मैंने तो नहीं सिखाया, वो भी यही कह रहे हैं ना जो मैं कह रहा हूँ। अभी मध्य प्रदेश में सरकार बनी है, 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, मिल गया सिलेंडर? ठीक है, नहीं मिला ना। अभी जितने सारे जुमले हैं, ये कोई इनकी बातों में नहीं आएगा। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है भाई, विश्वास ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई ना। मेन चीज़ तो विश्वास है। तो केजरीवाल पर विश्वास 100% है सर, कोई शक ही नहीं है। करके भाई कर रहा है बंदा काम, नजर आ रहा है मुझे। मैं जंगपरा विधानसभा से हूँ, मेरा नाम मुकेश कुमार है। मेरा बिजली का बिल 0 आते हैं, 4 बिल हैं, पानी का 0 आता है, मोहल्ला क्लिनिक खुला हुआ है, सारे टेस्ट फ्री हैं। ठीक है, तो आपको हॉस्पिटल में और जो मोहल्ला क्लिनिक में सुविधाएं मिल रही हैं? हाँ, क्यों नहीं मिल रही? सब कुछ लोग कह रहे हैं वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं होती। बाई चांस किसी न किसी में कुछ हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ऐसे बेहतर ऑलरेडी चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सुविधा मिल जाती है? हाँ, 100% मिल रही है। कोई इलाज वगैरह सस्ता? हमारे जंगपुरा में 3 मोहल्ला क्लिनिक है, मैं तीनों गिनवा सकता हूँ आपको। 3 मोहल्ला क्लिनिक सुने जंगपुरा में, ईरोज सिनेमा के पास है, फाटक के पास, पंतनगर में है, जंगपुरा स्टेशन धोबी घाट के पास। तीनों बता रहा हूँ मैं आपको, और तीनों जंगपुरा के हैं। बोलो, लोगों को एक नहीं मिलता, मैं 3 गिनवा दी मैंने आपको। तो आपको लग रहा है कि एजुकेशन है और ये सारी चीजें हैं, इन पर काम हुआ? हाँ, बिल्कुल हुआ है, और आगे भी होगा। लग रहा है केजरीवाल जी आज यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब अनाउंस किया है, अपना मैनिफेस्टो अनाउंस किया है, संकल्प पत्र अनाउंस किया है, कि सारी की सारी चीज़ें जो है आम आदमी पार्टी की कॉपी कर ली हैं। भाई देखो, आम आदमी पार्टी को जीतना है, और आम आदमी पार्टी की ताजुब न समझो 70 में 70 भी आ सकती हैं।
आम आदमी ये जो है बीजेपी वाली अपनी एक सीट मिल्कीपुर वाली जाके अयोध्या वाली पहले बचाए जाके, वहाँ भी हालत बड़ी ख़राब है। अगर बेईमानी न करे तो वहाँ की सीट पक्का हारना है। अच्छा ये बताओ, तो अभी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से कह रहे हैं कि पहले तो प्रधानमंत्री हमारी योजनाओं को कहते थे कि फ्री की रेवड़ी, अब भारतीय जनता पार्टी खुद वो अनाउंस कर रही है। हाँ, तो अगर जो केजरीवाल फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को देने नहीं चाहिए। अगर जो उनके ऊपर उंगली उठाते हैं तो ये मध्य प्रदेश में भी बांट रहे हैं, पैसा दे रहे हैं 1000 रुपया मंथली, वो तो पक्का मुझे मालूम है भाई। और यहाँ बोल रहे हैं देने के लिए, तो इनको तो नहीं लेना। जब केजरीवाल गलत कर रहे हैं तो ये क्यों गलत कर रहे हैं भाई? इनको नहीं, इनको सही काम करना चाहिए। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार जीत जाएंगे अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल का तो पक्का है, कहने को कोई भी कहे। हम कहते हैं कि 100% उसकी सरकार बनना है। दुनिया रगड्डा हुए, पब्लिक गरीब पब्लिक उसको वोट करेगी। अच्छा ये बताओ, अभी आज उन्होंने एक और घोषणा की है कि हमारी सरकार बन जाती है तो जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हम 50% मेट्रो में वो कराएंगे। और वो इन्होंने केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है, मोदी जी को चिट्ठी भी लिखी है, और ये भी कहा कि बस में यात्रा फ्री करेंगे। हाँ, तो कैसे देखते हो? केजरीवाल ने जो पहले भी वादा किया था उस वादे पे खरे उतरे, और जो रह गई हैं चीज़ें जो नहीं कर पाए वो बोले हैं कि आगे करेंगे, उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि करेंगे। और पार्टियां जो है ना, बीजेपी तो जो वादा कर रहे थे वो कहीं जो है खरे नहीं उतर। आपका ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती, जो छात्र लोग हैं उनके लिए हम बस में यात्रा फ्री करेंगे, कैसे देखते हैं इस योजना को? हमारे हिसाब से तो सही है भाई। बढ़िया लग रहा है। हाँ बढ़िया। तो युवाओं में खुशी है इस चीज़ को लेकर? हाँ है। तो क्या लग रहा है इस बार केजरीवाल की सरकार बनेगी? हाँ केजरीवाल की सरकार बनेगी। क्यों बनेगी? वो कुछ ने मतलब जो कहा था वो पूरा किया, जो बचा कुछ है वो भी पूरा हो जाएगा थोड़ा बहुत। हाँ, अब एक बैग थोड़ी कर देंगे। विश्वास है उनका? हाँ विश्वास है भाई। ये नहीं कहा गलत तो है ही, फ्री वाला गलत है, बिल्कुल गलत। बीजेपी भी अनाउंस करके गलत किया। बीजेपी तो पॉलिसी ऑलरेडी चल रही है, उसको आप बंद नहीं कर सकते। नहीं, तो बीजेपी ने अनाउंस किया गलत किया, उससे तो पब्लिक साथ देगी नहीं ना आपका। आप जो फ्री योजना, फ्री की जो एक आदत डाल दी है दिल्ली की जन पब्लिक को, केजरीवाल ने जो गंदी आदत डाली हुई है, उसको ऐसे बंद नहीं किया जाएगा। गंदी आदत आप कह रहे हो? गंदी आदत है, बिल्कुल गंदी आदत डाली। गंदी आदत। राजस्थान में कैसे किया फिर उन्होंने? महाराष्ट्र में कैसे उसने 3-3 हजार का रोटी बांटा उसने बीजेपी ने, तो वो गंदी आदत नहीं हुई। जो दूसरी पार्टी किया था गलत होगी। आप बीजेपी के सही है, दूसरा कहता गलत है। पहले तो वो ये कह रहे हैं कि फ्री की चीजें गलत। देखो, बीजेपी नाचे तो फैशन है, केजरीवाल नाचे तो पैसा है। मतलब अगर जो केजरीवाल जो है पैसा कर रहे हैं तो तुम क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हारा फैशन होगा क्या? केजरीवाल वो भी तो गलत है। आपने सुना होगा केजरीवाल ने आज घोषणा की है कि अगर हमारी सरकार आती है तो जो युवा हैं और जो छात्र हैं उनके लिए हम फ्री बस यात्रा करेंगे। कैसे देखते हो उसे आप? देखिए, केजरीवाल ने जो वादे करे हैं, इससे पहले 2015 में पहले सरकार बनी थी, लगभग 90% अपने सारे वादे पूरे करे। तो अब जो वादे करे हैं ये भी पूरे होंगे। हाँ, और पूरी स्टूडेंट्स वाली योजना कैसे देखते हो आप? स्टूडेंट्स के लिए बस यात्रा फ्री की कह रहे हैं, तो आपको लग रहा है युवा खुश होंगे इनसे? हाँ, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए ये चीज़। सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप वगैरह सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को होना चाहिए, इससे काफ़ी लाभ होगा और शिक्षा में बढ़ोतरी होगी। ये चुनाव खैर एक तरफा है, केजरीवाल एक तरफा आ रहे हैं, 70 की 70 सीटें इस बार जीत रहे हैं, पूरी बहुमत के साथ इनकी सरकार बन रही है। और सबसे बढ़िया चीज़ दिल्ली के अंदर ये है कि काम के ऊपर वोट पड़ेगा, जो आज तक किसी राज्य के अंदर नहीं होता। सब राज्यों में नफरत पे वोट पड़ता है, और दिल्ली पहले ऐसा राज्य है जिस पर काम के ऊपर वोट पड़ेगा, और 50% से ज़्यादा वोट तीसरी बार भी मिलेंगे इन्हें, और चौथी बार अपने मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा, ये एक और उन्होंने बात कही है कि हमारी जो बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है वो हमारा कॉपी किया है, और प्रधानमंत्री कहते हैं कि फ्री की रेवड़ी बांट रहा है अरविंद केजरीवाल। अब ये खुद वही चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा, फ्री की रेवड़ी तो ऐसी चीज़ है, ये कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन देते हैं फ्री का, तो ये भी तो फ्री की रेवड़ी हो गई। अगर तुम कर रहे हो तो सही है, और केजरीवाल ने कर दिया तो फ्री की रेवड़ी, ये सारी चीज़ें कुल मिला के बस इनकी ये जुमलेबाजियाँ है, कुछ नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वादे थे, अपने वादों में 5 काम गिनवा दो, अगर इन्होंने कुछ करे हो, इन्होंने कुछ नहीं करे। स्टूडेंट्स के लिए उनका फैसला आप कैसे देखते हो? स्टूडेंट्स के लिए अच्छा फैसला है ये बहुत बढ़िया फैसला है स्टूडेंट्स के लिए। इसमें शिक्षा में बहुत बढ़ोतरी होगी, एजुकेशन लोगों को बहुत अच्छी ज़्यादा प्राप्त होगी, और स्कॉलरशिप वगैरह ये सब चीज़ें बहुत बढ़िया चीज़ें हैं ये। चलिए ठीक है। और एक और लास्ट, आप कैसे देखते हो जो स्टूडेंट्स वाला उन्होंने घोषणा की है, उसे कैसे देखते हो? नहीं, ये तो अच्छा किया है, क्योंकि उसमें बस में फ्री यात्रा कह रहे हैं कि अगर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बस में फ्री यात्रा। फ्री यात्रा जो केजरीवाल ने क्या है कहा है वो कर देते हैं। कुछ काम जो रह गए हैं वो आगे के लिए छोड़ रखे, कर लेंगे वो भी। जी। तो आपको लग रहा है कि नहीं इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार केजरीवाल की सरकार पक्का है। 70 की 70 सीटें केजरीवाल जी। तो आपने देखा कहीं ना कहीं हमने ज़्यादातर युवाओं से बात की, केजरीवाल ने जो घोषणा की थी उसको लेकर भी युवाओं से बात की, तो आपने देखा कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है केजरीवाल की जो योजना है उसको लेकर, और ज़्यादातर लोगों ने कहा है कि इस बार फिर से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनने वाली है। धन्यवाद।